नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं न्यूज़ दुनिया नीरज शर्मा यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का वंदन अभिनंदन। तो एक बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल कर आ रही है और ये बिग ब्रेकिंग न्यूज़ जो है सहारा इंडिया के उप प्रबंधक रहे ओपी श्रीवास्तव को जो है ईडी ने गिरफ्तार किया है। महत्वपूर्ण खबर है और मैं आपको बता दूं कि ओपी श्रीवास्तव सुब्रत राय सहारा के बाद में दूसरे नंबर पर वो शख्स थे जो सहारा इंडिया को संचालित करते थे। सुब्रत राय सहारा पैरा बैंकिंग को नहीं देखते थे, लेकिन ओपी श्रीवास्तव एक ऐसी शख्सियत थे जिनका पूरा हस्तक्षेप पैरा बैंकिंग में हुआ करता था। और आज सहारा इंडिया की जो पैरा बैंकिंग की स्थिति है उसके लिए जिम्मेदार भी ओपी श्रीवास्तव हैं। हालांकि उन्होंने वर्तमान परिस्थितियों में अपने जो है पैरों को पीछे खींचा है और सहारा इंडिया से वो दूर हो गए हैं, लेकिन इसके पहले देश की एजेंसियों ने और उनको जो है आरोपी बनाया है और ईडी ने जो कार्रवाई की है कोलकाता यूनिट की जो है ईडी ने, जिसमें 1,79,000 करोड़ का जो है भुगतान कोलकाता हाई कोर्ट में जो है उन्होंने पेश किया चार्जशीट के माध्यम से। और इसी में अनिल इब्राहिम और एक और आरोपी है उसकी जो है गिरफ्तारी हुई है। मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट में सशस्त्र उनको जो है जमानत मिली है पासपोर्ट जब्त कर जमा करवाने के आधार पर। और इसी तरह ओपी श्रीवास्तव को जो है ईडी ने गिरफ्तार किया है। एक बड़ी खबर और ब्रेकिंग खबर, क्योंकि ओपी श्रीवास्तव पूरे इस परिदृश्य में जो है नदारद थे और अपने को वो बचाते नजर आ रहे थे। और वो ये कहते नजर आ रहे थे अलग अलग हाई कोर्टों में जहां उन पर केस लगे थे कि मेरी कोई भूमिका नहीं है, लेकिन ईडी ने उनको आरोपी बनाया है। और आज ये न्यूज़ जो है पूरे प्रिंट मीडिया पर जो है छाई हुई है और जागरण ने इसको प्रमुखता से जो है छापा है। और जागरण कोलकाता की न्यूज़ है जिसमें 150 करोड़ की धोखाधड़ी के मामले में ईडी ने निवेश फर्म सहारा इंडिया के पूर्व प्रबंधक और निदेशक डिप्टी मैनेजिंग वर्कर ओम प्रकाश श्रीवास्तव ओपी श्रीवास्तव को गिरफ्तार किया है। श्रीवास्तव को गुरुवार को कोलकाता स्थित ईडी कार्यालय में लंबी पूछताछ के बाद जांच में सहयोग न करने के आरोप में जो है उनको गिरफ्तार किया गया है। सहारा इंडिया ने निवेश पर मोटी रकम लौटाने का वादा किया था, लेकिन बाद में जमाकर्ताओं को यह रकम नहीं मिली। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और कंपनी पर 1.79 लाख करोड़ के भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, जिसमें चेयरमैन सुब्रत राय सहारा, उनके बेटे और कंपनी के कई अधिकारी इस एफआईआर में शामिल हैं, जिसमें स्वप्ना राय भी हैं। और एफआईआर जो है बेटे कंपनी के कई अधिकारी शामिल हैं। एफआईआर दर्ज की गई थी और ईडी ने दावा किया है कि जमाकर्ताओं से निकाली गई रकम में से 750 करोड़ रुपए जमाकर्ताओं से जो निकाली गई रकम में 750 करोड़ रुपए में 3 अधिकारियों के पास 150 करोड़ रुपए एक पैसा गया था, जिसमें 150 करोड़ रुपए ओम प्रकाश श्रीवास्तव ओपी श्रीवास्तव के पास गए। सुप्रीम कोर्ट में भ्रष्टाचार के मामले में आदेश दिया था कि संपत्ति बेचकर जमाकर्ताओं की राशि लौटाई जाए। और आरोप में आरोपियों ने प्रक्रिया में जो धांधली की है उसमें ओम प्रकाश श्रीवास्तव की कंपनी के उप प्रबंधक पद से सेवानिवृत्त हो चुके हैं। इसके बाद वो दूसरी कंपनी ज्वाइन कर ली है। और ओपी श्रीवास्तव सुब्रत राय सहारा के बाद में दूसरे नंबर के सबसे बड़े शख्सियत थे और पूरा पैरा बैंकिंग को ये ही संचालित करते थे। मूल रूप से जो है ओम प्रकाश श्रीवास्तव जो है सहारा इंडिया के देवरिया के रहने वाले हैं, कि सलेमपुर ब्लॉक में अरौली लाला गांव के रहने वाले हैं और 3 दशक से पूर्व सलेमपुर नगर वार्ड संख्या और 5 हरैया ताला के मकान बनवाया था, लेकिन नहीं रह रहे हैं और दिल्ली और लखनऊ में पूरे परिवार के साथ रहते हैं। तो साथियों, आज एक बड़ी कामयाबी ईडी को, और ईडी लगातार चरणबद्ध तरीके से 1,79,000 करोड़ की चार्जशीट पेश करने के बाद ईडी कार्रवाइयां कर रही है। और ईडी 1,79,000 करोड़ की चार्जशीट पेश की है और ईडी ने अपनी चार्जशीट को बड़ा पुख्ता बनाया है और उन्होंने कहा है
कि सहारा इंडिया के मैनेजमेंट के लोग और इनके डायरेक्टर एक स्कीम से दूसरे स्कीम में जो है भुगतान जताकर जो है उनके कागजों को पलटी करते थे और एजेंटों को और निवेशकों को ज़्यादा कमीशन और ज़्यादा ब्याज का लालच देकर उनको जो है प्रभावित करते थे और उनके साथ में निवेशकों के साथ में धोखाधड़ी हुई है। तो लगभग 1,79,000 करोड़ का स्कैम सहारा के करोड़ों जमाकर्ताओं के साथ किया गया है। तो ईडी की ये तीसरी गिरफ्तारी और ओम प्रकाश श्रीवास्तव एक बड़ा चेहरा, क्योंकि अभी तक वो कानूनी प्रक्रियाओं से बचते नजर आए। इसके पहले सुब्रत राय सहारा की गिरफ्तारी हो गई, लेकिन जहां भी कोर्ट ने उनको सम्मन भेजा और वो ये कहते नजर आए कि मेरा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इस बार वो ईडी के चक्रव्यूह में फंस गए हैं और ईडी ने उनसे गहन पूछताछ जो है गुरुवार को की है। हालांकि ये गिरफ्तारी 19 तारीख को हो गई थी बुधवार को, लेकिन ईडी ने अपने कार्यालय में ले जाकर गुरुवार को 20 तारीख को जो है उनसे एक लंबी पूछताछ की है, जिसमें ओपी श्रीवास्तव जांच में सहयोग नहीं कर रहे। तो अनिल इब्राहिम और एक और जो साथी थे उनकी गिरफ्तारी इसके पहले ईडी ने की थी और एक साथी की जो 14 तारीख की सुनवाई थी उसमें जो सशस्त्र जमानत उनको सुप्रीम कोर्ट से मिली है अपना पासपोर्ट जब्त कर जमा करने के बाद। तो अब लगातार कार्रवाइयों में ईडी आगे बढ़ रहा है और एक बड़ी लंबी फेहरिस्त जो है सहारा इंडिया से जुड़े डायरेक्टर उनके चेहरों पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। आपको बता दूं, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो ईओडब्ल्यू हो और चाहे वो सीआईडी झारखंड हो, लगातार कुंडली ये देश की एजेंसियां इन सहारा इंडिया से जिम्मेदार और जवाबदेह लोगों के खिलाफ में कुंडली तैयार कर रहे हैं। और अब बारी है स्वप्ना राय की, अब बारी है आगे सीमांतो सुशांतो राय की कि उनको किस तरह प्रत्यर्पण करके जो है विदेश से सीमांतो सुशांतो को जो है भारत लाया जाए और इसी तरह जो है सुब्रत राय सहारा के भाई जेवी रॉय जो विदेश में इलाज करवा रहे हैं उनको भी जो है विदेश से भारत लाया जा सके। ये वो चेहरे हैं जिसमें सुब्रत राय के निधन के बाद में स्वप्ना राय, जेबी रॉय, सीमांतो राय, सुशांतो राय, ओपी श्रीवास्तव, तो न केवल सहारा इंडिया की कंपनी को संचालित करने में इनका बहुत बड़ा जो अहम रोल हुआ करता था, लेकिन आज ओपी श्रीवास्तव की गिरफ्तारी कई जो है सबूतों को जिंदा रखेगी और ओपी श्रीवास्तव से जो है ईडी बड़ी गहन पूछताछ कर रही। तो जागरूक रहिए, अपने हक के लिए लड़ते रहिए। न्यूज़ दुनिया नीरज शर्मा यूट्यूब चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।